नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसी साधना से रूबरू करवाता हूं जो साधना अपने आप में इतनी कीमती है कि उसका कोई जवाब नहीं, और उस साधना के कोई साइड इफेक्ट नहीं। और कीमत सुनोगे, उस साधना के गुण सुनोगे तो सुनते रह जाओगे, कभी खत्म नहीं होंगे, इतने प्यारे उसके गुण। दोस्तों, ये साधना जिस प्रकार से मैंने कई दिनों पहले एक साधना दी थी अरवा खबीजा की लड़की जल्ली देवी की साधना। जल्ली अरवा खबीजा की एक तवायफ है जो बुरे जिन जो होते हैं, खराब जिन जो होते हैं, नापाक जिन जो होते हैं, उन नापाक जिन्नों की दुनिया की तवायफ है। आज मैं एक ऐसी राजकुमारी की साधना दे रहा हूं जिस राजकुमारी को हिंदुस्तान में गुलाबो देवी के नाम से और इस्लाम में या फिर अरब में उसे गुल्लू जिन्नी के नाम से पुकारते हैं। ये गुल्लू जिन्नी पाकी जो जिन्न होते हैं, एकदम अच्छे जिन्न जो होते हैं, उन अच्छे जिन्नों की राजकुमारी मानी जाती है। ये नग्न रहती है, लेकिन कभी कभी जो वस्त्र पहनती है उन वस्त्रों का रंग गुलाबी होता है और इसके होठों का रंग भी गुलाबी होता है, एकदम सुर्ख गुलाबी, मस्त गुलाबी गाल होते हैं इसके, इसलिए इसे गुलाबों के नाम से भारत में विख्यात किया गया। इसकी साधना इतनी जबरदस्त होती है, कितनी जबरदस्त होती है अभी सुनाऊंगा तो सुनते रह जाओगे। देखो, इसकी साधना पहले तो इसलिए की जाती है कि ये वशीकरण की देवी होती है। दुनिया में किसी को भी, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, यहाँ की स्थान तक हो, सबको वश में कर सकती है, सबको वशीकृत कर सकती है। अब आप कहोगे स्थान को कैसे, तो मैं एक बात बता देता हूँ। यदि किसी स्थान को इससे गुलाबो देवी के मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाए तो वो स्थान क्या होगा, वो स्थान आपका ऐसा हो जाएगा, उस स्थान पर आप जाओगे तो वो स्थान में रहने वाले जितने भी अणु होते हैं सब आपके प्रति अनुग्रहित हो जाएंगे, और वहां रहने पर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे स्वर्ग में रह रहे हो, जन्नत में रह रहे हो, एक ऐसे जैसे कोई हिल स्टेशन पर रह रहे हो। इतना अच्छा आनंद आएगा। गर्मी होगी तो भी आपको आराम आएगा, सर्दी होगी तो भी आपको आराम आएगा, किसी भी मौसम में आपको उस स्थान में कोई परेशानी नहीं होगी। ये तो स्थान की बात है। अब किसी भी पुरुष को स्त्री को वश में कर लिया तो जीवन भर उसका वशीकरण कोई तोड़ नहीं सकता, और जिसको वश में कर लिया वो उम्र भर के लिए आपकी वाहवाही करता रहेगा। किसी पक्षी को वश में कर लिया, अब जैसे तोते को वश में कर लिया या बिल्ली को वश में कर लिया, उनको खुला छोड़ दो, वो कहीं नहीं जाएंगे आपको छोड़ करके। तोता को पिंजरा में रखते हैं, जिससे पक्षी होते हैं, कहीं पक्षी कोयल, तोता, मैना, पता नहीं क्या क्या ऐसे होते हैं, उनको पिंजरे में रखते हैं ना, उनको पिंजरा खुला छोड़ दो। इस मंत्र को पढ़ के वो आपका जिंदगी भर के लिए वशीकृत हो जाएगा। वो पिंजरे के ऊपर बैठा रहेगा, आपके ऊपर बैठा रहेगा, लेकिन आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। जहरीला जानवर सांप तक को अगर वश में कर लिया तो सांप आपके लिए रस्सी जैसा हो जाएगा। उसको उठाओ, घुमाओ, कैसे उसके साथ आनंद करो, मजा करो, खेलो, वो आपके साथ खेलता रहेगा, काटेगा नहीं। बताओ कितनी कीमती साधना है। ये तो वशीकरण की बात हुई। अब यदि ये जो गुलाबो है, गुल्लू जिन्नी है, ये पत्नी के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में आपके सामने आती है। यदि आपने इसे प्रेमिका और पत्नी के रूप में अपने जीवन में स्वीकार कर लिया तो ये आपके साथ में भोजन करते हैं, क्योंकि जिन्होंने इसको सिद्ध किया है वो मेरे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ आती थी तो मेरे साथ भोजन करती थी। रात को 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास जब ये आती है तो बड़ी मस्त मादक खुशबू कमरे में फैल जाती है, और इसके समान सुंदरी देवी नहीं आज तक मैंने कोई देखी धरती पर दूसरी। ये आती है तो ये अपने पति के साथ में या प्रेमी के साथ में बैठ करके आधा भोजन खुद करती है, आधा वो करते हैं, पति पत्नी दोनों भोजन करते हैं। इस प्रकार से ये अपने पति से, अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती है। कोई आदमी इसकी साधना करता है, साधना खंडित हो गई, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ये किसी को मारती नहीं और कोई भी प्रकार का दंड नहीं देती, ये चली जाती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करती। इसकी साधना में जो आदमी इसकी साधना कर लेता है उसे त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। उसे कोई भी व्यक्ति के आने से पहले उसका भूत, भविष्य, वर्तमान पता चल जाता है। जमीन में अगर कोई खजाना दबा हो और आपको पूछना हो कि हे गुलाबो देवी खजाना कहाँ है, तो गुलाबो देवी आपको जमीन में दबा हुआ खजाना बता देती है कि वहां उस स्थान पर ये शक्ति है, ये खजाना है, आप चाहो तो निकाल सकते हैं। इस प्रकार से कितनी ऐसी बातें हैं। जैसे तंत्र का ज्ञान लेना हो तो तंत्र में 1 नंबर की माहिर होती है। इससे बहुत सारी चीजों का पता होता है, जिससे जिन्नों को वश में करना, प्रेतों को वश में करना, ऐसा इनको बहुत पता होता है। आप चाहो तो जिसका भी आप चाहो उसकी साधना आपको बखूबी दे सकती है, उस साधना को सिद्ध करवा सकती है गुरु की तरह।
कोई परेशानी नहीं आने देगी और हर परेशानी से आपको बचा करके रखेगी। तो सुरक्षा भी करेगी एक बॉडीगार्ड की तरह और गुरु की तरह शिक्षा भी देगी और पत्नी की तरह भोग भी आपके साथ करेगी। ये जब भोग करती है तो अपने पति को बड़ा आनंददायक द्रव्य पिलाती है, जिससे उसका जो पति होता है या प्रेमी होता है उसके अंदर 100 घोड़ों की ताकत आ जाती है और काफ़ी देर तक उसका संभोग चलता रहता है। उसे भी बड़ा मजा आता है, इसे भी बड़ा मजा आता है, दोनों बड़े आनंद में रहते हैं। इस प्रकार से ये बहुत उच्च कोटि की साधना है और अगर जिस आदमी ने साधना कर ली उसने जीवन में पलट करके वापस नहीं देखा। लेकिन कोई भी पराई धरती की साधना हो उसे ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रखना चाहिए, वो भी उनकी भी दुनिया है, उन्हें उनकी दुनिया में जाने के लिए मुक्त रखना चाहिए। आपका जितना काम हो उतना काम निकाल लो, उसके बाद में उन्हें मुक्त कर दो, उन्हें कहो कि अब आप अपने लोक में जा सकते हो। इस प्रकार से उनसे आप ले सकते हो। तो ये साधना होती कैसे, इस साधना के बारे में आज हम चर्चा करते हैं कि ये साधना कैसे होती है। तो साधना कैसे होती है उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों तैयार हो जाइए सुनने के लिए। इस साधना को करने के लिए आपको नौचंदी जुमेरात चाहिए या फिर आपको चाहिए पूर्णिमा के आसपास जो आता है सोमवार। जिन्हों की कुछ साधनाएं सोमवार के दिन होती है, जानबूझ करके सोमवार के दिन होती है, उनमें से ये एक साधना खास स्पेशल साधना होती है, वो सोमवार के दिन होती है। उनमें से ये गुलाबो देवी की एक साधना जो सोमवार को होती है, पूर्णिमा के आसपास होती है, पूर्ण चंद्र के आसपास। या फिर आप चाहो तो नौचंदी जुमेरात के दिन से कर सकते हो। दोनों में से किसी भी दिन से इस साधना को कर सकते हो। इस साधना को कभी घर में नहीं किया जा सकता, कब्रिस्तान में नहीं किया जा सकता, दरगाह में नहीं किया जा सकता, शमशान में नहीं किया जा सकता। इस साधना को करने के लिए आपको एक एकांत स्थान ढूंढना चाहिए जहां सिर्फ आप हो और कोई नहीं है, परमात्मा के अलावा। ऐसे स्थान पर यह साधना होगी। साधना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साधना करने के लिए आपको एक खाली स्थान ढूंढना पड़ेगा। उस खाली स्थान में आप लाल कलर का कोई कपड़ा हो वो सामने बिछा दीजिए। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके, नहीं सॉरी, ईशान दिशा की तरफ मुख करके साधना करना पड़ेगा। पश्चिम दिशा की तरफ दूसरी होती है, यह साधना ईशान दिशा की तरफ होती है। जिधर शंकर भगवान का स्थान माना जाता है ईशान, उस दिशा में साधना होती है। तो ईशान दिशा की तरफ मुंह करके इस साधना को आपको करना होगा। 11 दिन की ये साधना है और इस साधना में लाल कलर का कपड़ा आप अपने सामने बिछा लीजिए। उस कपड़े पर क्या है? एक मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी भरा हो और उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन, ये आप रख दीजिए। ये आपको हर रात चेंज करना पड़ेगा। नया बर्तन में नया पानी, एकदम साफ शुद्ध पानी भर करके फिर दूसरी रात को रखना पड़ेगा, फिर साधना करनी पड़ेगी। अब क्या है? लाल वस्त्र जो सामने बिछा रहा है उस पर एक प्लेट रखिए। उस प्लेट पर क्या रखना? 2 बूंदी के लड्डू रखने और 2 गुलाब जामुन रखने हैं, 5 गुलाब के फूल रखने हैं, है ना, 5 गुलाब के फूल रखने हैं और उद का या फिर कोई बेस्ट क्वालिटी का गुलाब का इत्र हो जिसकी खुशबू बड़ी मस्त मादक हो, ऐसी खुशबू वाला इत्र अपने शरीर पर भी लगाना और वहां भी एक फाहा भर के रखना। फाहा क्या होता है? एक बार मैंने एक वीडियो दिया था, उसमें लोगों ने पूछा फाहा क्या होता है, भूल गए। जैसे कोई सेंट की शीशी है, मान लो जैसे इत्र की शीशी है, इत्र की शीशी में ये जन्नत फिरदौस का इत्र है। ये जन्नत फिरदौस का इत्र, इसको हमने खोला। अब ऐसी एक सलाख ली, सलाख के आगे रुई लपेट दी, रुई लपेट के इसके अंदर डुबो लिया, डुबो करके निकाल लिया, शीशी को वापस बंद कर दिया, रख दिया और इसको जो रुई है उसको निकाल लिया और निकाल करके वो जहाँ पूजा करते हैं उस प्लेट में रख दिया। इससे फाहा बोलते हैं, रुई का फाहा, इत्र का फाहा। तो वो इत्र का फाहा आप वहाँ रखेंगे। तो इत्र का फाहा रख देंगे। अब आपकी साधना शुरू होगी और साधना शुरू करने से पहले संकल्प कर लें कि हे गुलाबो देवी, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, आपको बुलाना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें, मुझे दर्शन दे, मुझे अपना वरदान दे, मेरे साथ रहे। ऐसा कुछ बोल करके आप संकल्प करके साधना करें। साधना आपको नग्न करनी है। इस साधना में वस्त्र नहीं पहने जाते, इसलिए आप साधना 1 महीने पहले से शुरू कर ले। साधना तो 11 दिन की है, लेकिन 1 महीने पहले आप प्रैक्टिस शुरू कर ले। क्या प्रैक्टिस? नग्न रहने की प्रैक्टिस। आप बिना कपड़ों के रहने की प्रैक्टिस शुरू कर दें। क्या है कि बिना कपड़ों के रहने की जब प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना, तो आपके साथ क्या होगा कि कुछ दिनों में ऐसा होगा कि आपका शरीर आपको है ना कपड़े जैसा लगने लगेगा। भाई आप 1 महीने तक पहले कपड़े नहीं पहनते हैं, नंगे रहते हैं, एकदम नग्न रहते हैं। तो नग्न रहते हैं तो शरीर के प्रति जो मोह होता है वो खत्म हो जाता है। अब शरीर खुद एक कपड़े लगता है और भीतर कोई आदमी बैठा लगता है। जैसे आत्मा होती है वो भीतर बैठे रहती है, शरीर ऊपर एक कवर है, तो आपको महसूस होने लगता है कि ये एक कवर है। अब कवर है तो कवर में कैसा सेक्स?
तो आपके अंदर सेक्स की भावना है ना, वो क्षीण होती चली जाएगी। सेक्स की भावना क्षीण होती चली जाएगी तो जिस समय आप गुलाबो देवी को देखोगे, उसका पूरा बदन गुलाबी महक, जैसे कैसे, जैसे दूध में जाफरान यानी केसर को घोल करके उसका बदन बनाया, इतना खूबसूरत बदन, और वो भी नग्न बदन। तो उसके स्तन वगैरह, उसके होठ, गाल इतने गुलाबी गुलाबी मस्त मस्त, उनको देख करके आसन पर आपका वीर्य नहीं निकल जाए। इसलिए आप पहले से प्रैक्टिस शुरू कर दें। अगर वीर्य निकल गया आसन पर तो आपकी सारी साधना खत्म, फिर जिंदगी में कभी भी ये साधना आपसे होगी नहीं, फिर कभी नहीं होगी। एक बार देवी चली गई फिर साधना नहीं होगी। अब क्या है, आपने वो भोग वहां चढ़ा दिया, भोग चढ़ा करके लोबान की धूप कीजिए, मस्त लोबान की धूप करके अब आप साधना शुरू कीजिए। साधना में आपको 3125 मंत्रों का जाप करना है, सिद्ध काले हकीक की माला से। सिद्ध काले हकीक की माला से आपको जाप करना है। अब जाप कर लिया आपने, जाप आपके पूर्ण हो गए, जाप पूर्ण हो गए तो अब वहां क्या करना है, वहां से आपको एक गुलाब जामुन एक लड्डू उठाना, एक गुलाब जामुन एक लड्डू उठा करके अब आपको गुलाबो देवी को बोलना कि हे गुलाबो देवी, मैं आपके हिस्से का एक लड्डू एक गुलाब जामुन खा रहा हूं, आधा आपके लिए छोड़ रहा हूं, आओ और आकर के भोग ले लो, ऐसा आपको बोलना है। ऐसा आपने बोल दिया तो हो सकता है कि वो दूसरे दिन आपको भोग वहां मिले ही नहीं, गुलाबो देवी भोग लेके चले जाए। दूसरे दिन फिर आपको साधना करनी है, कुछ दिन साधना करेंगे, 11 दिन की साधना करते करते आपको अपने चारों तरफ एक ऐसा दृश्य, इस फिल्मों में नहीं होता, आदमी बैठा रहता है और एक दृश्य और पैदा कर देते हैं उसके सामने, कि उसके सामने और भी कुछ दिखाई देता है उसको, वैसे आप वहाँ बैठे हो, वहाँ एक दृश्य और पैदा हो जाएगा और उस दृश्य में आपको नग्न घूमती लड़कियाँ, खूबसूरत, अत्यधिक खूबसूरत लड़कियाँ नग्न घूमती आपको आपके आसपास दिखाई देगी। वो बातें करेगी, वो नाचेगी भी, वो आपसे कोई बात नहीं करेगा, सब अपने आप में करेगी। वो उनकी दुनिया आपके सामने प्रकट हो जाती है। तो उनकी दुनिया में क्या होता है ये आपको साफ साफ दिखाई देने लगेगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आपको क्या है, वो जो एक लड़की है गुलाबो देवी, वो आपके पास आएगी और आकर के जैसे ही साधना पूरी होती है वैसे आपकी गोद में बैठ जाएगी। गोद में बैठ जाएगी, आपको अपने बाहों में कस लेगी और उस दिन वो सिद्ध होगी। वो वचन दे देगी, जो आप वचन मांगोगे वचन दे देगी। फिर वो पत्नी की तरह आपके साथ रहेगी और दुनिया का कोई भी काम हो वो पल भर में कर देगी। धन दौलत की तकलीफ हो तो धन दौलत की तकलीफ दूर कर देती है। आस पड़ोस में कोई बीमार हो उसको ठीक कर देती है। नहीं ठीक होता है तो उसको दवा बता देती है कि फलाने स्थान पर ये दवाई है, इससे वो ठीक हो जाएगा। इससे हजारों ऐसे काम हैं जो गुलाबो देवी से लिए जा सकते हैं। गुलाबो देवी यानी गुल्लू जिन्नी एक ऐसी साधना है जो अपने आप में ही बहुत बेस्ट साधना है। साधना का कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों, इस प्रकार से पूरी साधना होती है और इसका मंत्र आप हमसे दीक्षित होकर के फिर गुरु परंपरा से इस मंत्र को धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये गुप्त मंत्र है। अगर इस मंत्र को YouTube पर पब्लिकली कर दिया जाए तो मंत्र की शक्ति कमजोर होती है और फिर किसी को साधना होगी भी नहीं। इसलिए साधना कैसे होगी उसका पूरा विवरण आदि आप हमसे दीक्षित होकर के प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और हमारा दूसरा चैनल है अलौकिक साधना, उस पर भी एक बेहतरीन साधना आई है। पूर्व जन्म में क्या था, किस प्रकार से मैंने कौन से मंत्र से पूर्व जन्म को प्राप्त किया, बहुत बेस्ट क्वालिटी की साधना है। उसको भी आप जरूर देखना। आप भी चाहो तो पूर्व जन्म में जा सकते हो उस मंत्र के द्वारा। तो वो जोरदार साधना है ना। रीबर्थ की साधना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की साधना, पूर्व जन्मों में जाने की साधना। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो हमारे दूसरे चैनल अलौकिक साधना पर है। उसका हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से लिंक लेकर के आप वो साधना कीजिए। दोस्तों, जय श्री कृष्णा।